खंडहर में नेहा के गायब होने के बाद आर्यन की जिंदगी जैसे थमसी गई थी। वह हर रोज खंडहर में जाता, नेहा को आवाज लगाता, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लोग अब आर्यन को पागल कहने लगे थे, पर वह जानता था कि नेहा ने उसे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। एक रात जब आर्यन खंडहर में नेहा की तलाश कर रहा था, तो उसे वही परछाई दिखाई दी। परछाई अब और भी विकृत और भयावह लग रही थी। उसने आर्यन से कहा, नेहा को भूल जाओ, वह अब मेरी है। अगर तुमने उसकी तलाश जारी रखी तो तुम्हारी जान भी खतरे में होगी। लेकिन आर्यन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव के एक बूढ़े पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने खंडहर की कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले इस जगह पर एक युवक अपनी प्रेमिका को धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी बदले की आग में जल रही है। वह परछाई बनकर प्यार करने वालों को अलग कर देती है। नेहा उसी परछाई का शिकार बन गई है। आर्यन ने पूछा, क्या नेहा को बचाने का कोई तरीका है? पुजारी ने कहा, तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हारे प्यार की ताकत उस आत्मा को हराने का एकमात्र तरीका है, लेकिन यह जोखिम भरा है। आर्यन ने बिना झिझक हामी भर दी। पुजारी ने उसे बताया कि खंडहर के सबसे अंदर वाले कमरे में एक प्राचीन मंत्र लिखा है, जिसे पढ़कर उस आत्मा को काबू में किया जा सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा उसे रोकने की हर कोशिश करेगी। आर्यन ने पुजारी के दिए हुए ताबीज को पहना और खंडहर में दाखिल हुआ। खंडहर में घुसते ही तेज हवाएं चलने लगी और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगी। वह परछाई बार बार आर्यन को डराने की कोशिश कर रही थी। जब आर्यन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो परछाई ने नेहा का रूप धारण कर लिया और कहा, आर्यन मुझे बचाओ। आर्यन भावुक हो गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और मंत्र पढ़ता रहा। परछाई चीखने लगी। वह कहने लगी, अगर तुमने मंत्र पूरा किया तो नेहा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आर्यन के मन में एक पल के लिए शंका आई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। अचानक एक तेज चमक हुई और परछाई गायब हो गई। आर्यन को बेहोशी छा गई। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि नेहा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन बेहद कमजोर और थकी हुई। नेहा ने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे प्यार और साहस ने मुझे बचा लिया। मैं अब आजाद हूँ। लेकिन पुजारी ने चेतावनी दी, यह आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर इस खंडहर को नहीं तोड़ा गया तो वह वापस आ सकती है। गांव वालों ने मिलकर खंडहर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और उस जगह पर एक मंदिर बना दिया। क्या परछाई सचमुच खत्म हो गई है, या उसने एक बार फिर लौटने की तैयारी शुरू कर दी है? जवाब जानने के लिए इंतजार करें। बेवफाई की वजह एक परछाई भाग 3।